Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start a very interesting topic of class 12, that is semiconductor devices and digital electronics. Okay, digital circuits. So what we are doing here, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स. तो देखिए, इन योर डे टू डे लाइफ हम लोग आज की डेट में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम नाउ डेज वी आर यूजिंग, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेस्ड हैं आज की डेट में सेमीकंडक्टर पर. तो सेमीकंडक्टर क्या हुआ? तो देखो, सेमीकंडक्टर मींस एक, आपने कंडक्टर्स पढ़े, यहाँ वर्ड हो रहा है सेमीकंडक्टर. सेमी, वी आर यूजिंग द सेमी मीन्स द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर के बीच का, द मटेरियल विच बिलोंग्स बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर, सो दे आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? आज के चैप्टर में हम लोग उसी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे. मतलब हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 टू द पावर 8, ओके, 10 टू द पावर 8 तक होती है. इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -14 तक जाती है, बिकॉज उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. अब जो बीच का बचा है वो है आपका सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 5 तक होती है. ठीक है, मतलब ना तो ये प्योरली कंडक्टर है और ना ही प्योरली इंसुलेटर, बीच का मटेरियल है. एंड दैट मटेरियल वी आर यूजिंग इन आवर मोबाइल फोन, जितने भी आईसी सर्किट्स बनते हैं, टेलीविज़न वगैरह, ये सब में हम लोग उसी सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं. मतलब सेमीकंडक्टर जब से आया है तब से लगाकर अभी तक इसका एक बहुत वास्ट यूज़ हुआ है. मतलब इसका इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है कि हमारी इसने लाइफ को चेंज कर दिया है. मीन्स दैट्स वाई इट इज़ अ टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक इसीलिए. तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन लोग इससे. अब इसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड दी एनर्जी बैंड्स. एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स की बात कर रहा हूं मैं. देखिए क्या होता है, जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है, एटम आइसोलेटेड है, आपने पढ़ा है. एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना? और इस न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं. यस, ऑर्बिट्स होते हैं और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंगिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. ऐसे ही पहले वाले में 2 करते हैं. ठीक है, एक और बनाता हूँ यहाँ पे. तो पहले वाले में 2 हो गए, ऐसे 4. ये आपने पढ़ा है कि कितने कितने. तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम यहां से बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि द आइसोलेटेड एटम, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल्स, ईच ऑफ अ शार्पली डिफाइंड एनर्जी कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स. यस, आइसोलेटेड एटम में हर इलेक्ट्रॉन, एवरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, सबकी डिफरेंट एनर्जी होती है. हर एनर्जी लेवल की डिफरेंट एनर्जी होती है जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है. सो दैट इज द शार्पली डिफाइंड एनर्जी. दे आर हैविंग द शार्पली डिफाइंड एनर्जी, ओके, एंड दे आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स. बट व्हाट? बट व्हेन द 2 एटम्स, अब आपने कहा कि एक एटम यहां पर है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसका एक एटम है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. अब इसके पास अगर कोई दूसरा एटम आता है, ठीक है, कोई दूसरा एटम आता है, मींस बट व्हेन द 2 एटम्स आर ब्रॉट नियरर टू ईच अदर, देयर आर अल्टरेशन इन द एनर्जी लेवल्स और दे स्प्रेड्स इन फॉर्म ऑफ बैंड्स. कैसे? अगर अपन इसको देखें, आपने कहा कि ये कर्व में होते हैं, अपन ने पढ़ा है कि सर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एनर्जी लेवल ऐसा लाइक अ लाइन है, तो ये मान लो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, दैट इज योर थर्ड एनर्जी लेवल, दैट इज योर फोर्थ एनर्जी लेवल। तो जब दो, अब यार ये वाला जो है, ये वाला एटम जो है, सपोज कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कम नियर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो कई बार ये ऐसा भी हो जाता है कि ये एनर्जी लेवल्स एक दूसरे से मिक्सअप हो गए या एक दूसरे के ऊपर आ गए, या ये एनर्जी लेवल, दोनों के एनर्जी लेवल एक बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बैंड, मींस द बैंड फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल्स ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स, हम ये बोल सकते हैं। और किसके थ्रू बनते हैं? उन्हीं बैंड्स के थ्रू जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस जब शुरू से अगर अपन देखें, सो इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल, मतलब जो उनका ऑर्बिट होगा उसी में होगा भैया, ठीक है। एंड दे शार्पली डिफाइंड द एनर्जी कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। और अब जब दो हमने एटम को पास पास लेकर आए हैं, व्हेन द टू एटम्स कम क्लोजर और द नियरर टू ईच अदर, alteration in the energy level, alteration in the energy level is occurs there and they are spread in the form of bands। वो एक बैंड बनाते हैं, तो इसी बैंड को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो अब एनर्जी बैंड तो समझ आया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बैंड से, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक बैंड के फॉर्म में दिख रहे हैं, सो दे फॉर्म्स अ एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड आर देयर, कितने टाइप के होते हैं एनर्जी बैंड? तो देखिए, द फर्स्ट टाइप ऑफ द एनर्जी बैंड इज वैलेंस बैंड। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? तो वैलेंस बैंड अगर हम समझें इसे, तो हम बोलेंगे वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ बैंड, सो वी कैन से दैट इज द वैलेंस बैंड। दूसरा आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड बोलता है कि जो हायर एनर्जी लेवल वाले बैंड्स बनते हैं, जो हायर एनर्जी लेवल्स होता है जिनका, उन बैंड से मिलकर बनता है कंडक्शन बैंड। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द वैलेंस बैंड। और तीसरा हम बैंड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब इसको बोला क्या? डेल ईजी, दैट इज गैप। मतलब कि भैया ये आपका सपोज एक कंडक्शन बैंड है, ओके, एंड दिस इज योर बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड वी भी लिख दिया मैंने, ओके। सो द गैप बिटवीन देम टू एनर्जी बैंड्स वी आर टेकिंग हियर एज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसमें वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रुकने नहीं देता। समझ आई बात? वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रुकने नहीं देता। आप वो चाहे उसका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, नहीं मेरे घर में नहीं रुकना भैया, सीधी सी बात, ओके। सो नाउ वी आर अगेन कमिंग ऑन द वैलेंस बैंड। अब थोड़ा समझते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है थोड़ा अच्छे से। तो देखिए, द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, जो आउटर मोस्ट वाला है जिसकी बाहर एनर्जी लेवल ज़्यादा है, जिस एनर्जी वाले को अपन आउटर मोस्ट वाले को यूज़ करते हैं, वही जो इसमें दिख रहा है आपको बाहर वाला, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलें या हम बोलें कि वही एनर्जी लेवल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं, तो उसी से बनता है आपका वैलेंस बैंड। देखें आगे क्या बोलता है वैलेंस बैंड। 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन पर दैट इलेक्ट्रॉन फील्स द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट वन। मतलब वैलेंस बैंड में 0 केल्विन पर, 0 केल्विन कितना होगा? दिमाग लगाओ। जब आपने कहा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है? दैट इज 273 केल्विन। तो 0 केल्विन क्या हो जाएगा?
माइनस कर दो ना, ठीक है ना, माइनस ही करना है, 0 केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर दैट द इलेक्ट्रॉन फील्स द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, मतलब नीचे से शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इस बैंड में फील करना, लोएस्ट एनर्जी लेवल से हम लोग फील करना स्टार्ट करते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही फुलफिल्ड होता है। दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी होती है वैलेंस बैंड में, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। द वैलेंस बैंड इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन्स are not capable going or the gaining energy from the external source, मतलब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी नहीं दे सकते भैया, ठीक है। मतलब वैलेंस बैंड को क्या कह सकते हैं हम लोग, हमने क्या देखा कि ये बैंड इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, दिस बैंड इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी एंड जो इलेक्ट्रॉन्स कैपेबल नहीं होते हैं कि वो बाहर से एनर्जी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले लें, मतलब उनको जो करना है अपने घर में ही करना है, बाहर से कुछ लेके नहीं आना, ठीक। नाउ नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू दिस सच इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं ले रहा है, एनर्जी नहीं ले रहा है, तो करंट का फ्लो होगा क्या, देयर इज अ नो फ्लो ऑफ करंट टू दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। एंड ऑल्सो the highest energy level which can be occupied by the electron in valence band at 0 Kelvin is called the Fermi level. जहां पे highest energy level होता है 0 Kelvin पर, that level is called the Fermi level of the valence band. इतनी बातें क्लियर हुई है आपको। तो अब हम आ जाते हैं कंडक्शन बैंड पे। तो कंडक्शन बैंड मैंने आपको क्या बताया था कि द बैंड फॉर्म बाय द हाई एनर्जी लेवल्स, हाई एनर्जी लेवल्स जो होंगे, हायर एनर्जी लेवल जो होंगे, उनसे जो बैंड बनेगा वो कैसा होगा, कंडक्शन होगा। अब हायर एनर्जी लेवल से, तो हायर एनर्जी लेवल में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसका है कहना है, तो कम इलेक्ट्रॉन से मतलब इसमें ये एज कंपेयर टू दैट ये कम इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। अब अगर कम इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इस टाइप का, तो अपन इसको ऐसा बोल दे कि ये भैया खाली है, मतलब ये खाली और ये भरा हुआ, भरा हुआ कौन सा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड खाली। अरे किसी को कुछ कम तो खाली रखना पड़ेगा ना, तभी तो कंडक्टर कंडक्ट करेगा, है ना। तो अभी अपन आगे जाएंगे, इसमें और बातें सीखेंगे। तो कंडक्शन बैंड होता क्या है, इसको देखिए आप। सो द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि इट इज ऑल्सो, खाली होता है इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी मिनिमम होती है, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है, पीछे जाएंगे अगर थोड़ा सा तो आप देखिए क्या हमने पढ़ा था वैलेंस बैंड में कि द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, दे कैन ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, बट इन कंडक्शन बैंड इट इज हैविंग मिनिमम एनर्जी, दे आर द, मतलब कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी बैंड होता है। इसमें कैसा होता है, एम्प्टी बैंड, खाली बैंड होता है और मिनिमम एनर्जी का होता है बच्चे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। आगे आपको कहा था ये पार्शियली फील्ड होता है, मतलब खाली बोले, पूरा खाली नहीं बोलेंगे इसको, पार्शियली फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मैंने बोला क्योंकि जो हायर एनर्जी लेवल होता है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल से बना हुआ बैंड है, तो इस बैंड में सीधी सी बात है कि ये पार्शियली फील्ड होगा। और एंड इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन कैन गेट एनर्जी, जब वैलेंस वाला एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं ले रहा था, बट कंडक्शन बैंड जो होता है इट कैन टेक द एनर्जी, कंडक्शन बैंड कैन टेक द एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कंडक्शन बैंड
क्या करता है, एनर्जी गेन कर सकता है। मतलब वैलेंस में घर में सब कुछ है, ठीक है, बट कंडक्शन में बाहर से मांगना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड दे आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वो एनर्जी ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के वॉल्यूम, अब जो भी सॉलिड आपने लिया उस सॉलिड के वॉल्यूम में ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब इस सॉलिड के अंदर एक एटम है, इस दूसरे के पास जा सकते हैं, दूसरे से ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेना है इसको भी है तो बाहर से लेके आता है, वैलेंस वाला लेके नहीं आता है। ओके, बात क्लियर हुई कंडक्शन बैंड की। क्या होता है कंडक्शन बैंड? इट इज द बैंड फॉर्म बाय द हायर एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। हायर एनर्जी लेवल से जो बैंड बनता है वो कंडक्शन बैंड होता है। और लोअर एनर्जी लेवल मतलब सीधी बात है, जो अपन ने पढ़ा था कि जो वैलेंस शेल होती है, जो वैलेंस एनर्जी लेवल होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एनर्जी लेवल, उससे कौन सा बनता है? वैलेंस बैंड। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो हमने बात करी है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब सीधी सी बात हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जो है वही रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए, मतलब करंट फ्लो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन्स। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। बात समझ में आई आपको? अब ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, और द बैंड which consists the energy levels of valence electron, that is the valence band। तो कंडक्शन बैंड भी हो गया, वैलेंस बैंड भी हो गया। अब इन दोनों के बीच का, सॉलिड के अंदर इन दोनों के बीच का गैप तो निकालें कि क्या है, तो दैट गैप इज कॉल्ड दी फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ हमने इसको लिया है डेल Eg, हम बोलते हैं इसको यूजुअली, मतलब द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। तो कैसा होता है देखिए, द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, उन दोनों एनर्जीज के बीच में कुछ ना कुछ गैप आएगा भी, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा, और दैट गैप इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम बताते हैं डेल Eg, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इक्वल टू द कंडक्शन बैंड एट मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड एट द मैक्सिमम एनर्जी। तो आपका बैंड गैप, फॉरबिडन बैंड गैप निकल कर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? जरा इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये है आपका वैलेंस बैंड, देखो साफ साफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं भैया, है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज फुल वैलेंस बैंड है ये, इट इज फुल वैलेंस बैंड, मतलब इस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड, दैट इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया तो पार्शियली फील्ड है। तो इसकी बैंड एनर्जी इस तरह से ऊपर जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हम इधर चले जाएं, मगर वो बात की बात है, अपन आगे करेंगे। तो जो गैप आ रहा है एनर्जी का बिटवीन दिस टू बच्चे, ये जो गैप आ रहा है दैट गैप इज कॉल्ड दी फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। बात समझ में आई इतनी? थोड़ी सी और बातें करते हैं फॉरबिडन एनर्जी। मैंने आपको कहा था कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन को रहने नहीं देता, तो मतलब सीधी सी बात है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, पीछे चलते हैं, गलती से यहाँ आ रहा है तो उसको रहने नहीं देगा, वो उसको पहुंचा देगा अपनी सही जगह पे, जाओ मेरे यहाँ नहीं रहना, वो अकेला रहना पसंद करता है, मतलब खाली है ना, बिकॉज गैप है, वो एनर्जी गैप है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन रिकर करेगा भी क्या। ओके, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। सेकेंड थिंग, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप that is depend upon the nature of substance। अब आप जो सब्सटेंस ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो तो उसका गैप डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम ले रहे हो तो उसका गैप डिफरेंट रहेगा। जो भी मटेरियल आप ले रहे हो, जो नेचर, जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपने एनर्जी बैंड्स देखे, कितने टाइप के एनर्जी बैंड्स देखे? 3 टाइप्स। देयर आर द
3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। फर्स्ट क्या पढ़ा आपने? वैलेंस बैंड। व्हाट इज वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड में क्या पढ़ा था? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो लेवल होता है उससे बनता है, एनर्जी लेवल होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, तो उससे बनने वाला बैंड होता है वैलेंस बैंड। उसके बाद आता है, आपने पढ़ा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड बोलता है कि मैं फ्री, मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है ये, और हायर एनर्जी लेवल से बनता है, हायर एनर्जी लेवल वालों से बनता है। तो हायर एनर्जी लेवल में वैसे भी कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अपने को पता है। तो वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको थोड़ा सा मैं मिटा के वापस से लिख देता हूँ। दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल ई जी। ओके, तो यहां तक तो हमने पढ़े 3 टाइप के बैंड्स। अब इस बैंड में एक और चीज होती है, क्या होती है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। एनर्जी इंक्रीज कर देंगे हम, सब्सटेंस की एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस गैप की जो एनर्जी गैप होगा वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। एंड नाउ वी जस्ट रिवाइज दैट ऑल थिंग्स वंस। तो हमने पढ़ा सबसे पहले एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड में आपने क्या पढ़ा? थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ना ताकि आपको दिखेगा अच्छे से, इस पर येलो कलर। तो हमने लिया एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड मीन्स द बैंड फॉर्म बाय द लेवल्स, बाय द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। एक या दो एटम, हर एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, अपन ने देखे थे, ठीक है। ये सपोज सबसे वेला होता है, सबसे -13 पॉइंट समथिंग 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं, जो आउटर मोस्ट शेल वाले बैंड्स हैं, मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स के कॉम्बिनेशन से, उन एनर्जी लेवल से जो बैंड बनता है, ये देखो एक तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो स्ट्रेट लाइन होती है एनर्जी बैंड्स। तो ये जब स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो ये जो अपन ने कहा कि एक सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, अपन ने उसको माना कि एक बैंड जैसा बन रहा है, तो सारे जब एनर्जी लेवल्स कलेक्ट होंगे तो एक बैंड फॉर्म करेंगे। तो एक बैंड को हमने बोला एनर्जी बैंड, क्योंकि एनर्जी लेवल्स का था। जब दो एटम्स हम पास में लाए, दो एटम्स कम क्लोजर, तो उनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अल्ट्रेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ पास पास होने लगते हैं, तो वो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये वाला जो एटम है ये बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तू भी ले ले, बी वाला बोलेगा कि मैं, मतलब ये इसका भी हो जाता है, ये इसका भी हो जाता है। इस टाइप की कंडीशंस बन जाती है कि उसको इस वाले एटम का न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये वाला, इसमें दो चीजें ध्यान रखना है ना, कि ये वाला अगर मान लो बी वाला है ना, ये दूसरा एटम, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के लेवल की तरफ जाएगा। दूसरी बात, इसको अपना वाला अंदर अट्रैक्ट करेगा तो इसको भी इसका वाला अंदर अट्रैक्ट करेगा। और बाद में एक और चीज होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस, इस वाले एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करने लगता है, और इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस कारण ये एक बैंड का फॉर्मेट दे देते हैं। ये सारे एनर्जी लेवल्स एक बैंड के फॉर्म में आते हैं, और ये बैंड्स होते हैं दो टाइप के। कंडक्शन बैंड पढ़ा बच्चे अपन ने, और वैलेंस बैंड पढ़ा। पहले पढ़ा था वैलेंस बैंड, जो एनर्जी लेवल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, और उनसे जो बैंड फॉर्म होता है उसको हमने बोला वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स हायर, जो जिस बैंड में हायर एनर्जी वाले एनर्जी लेवल होते हैं, तो वो फॉर्म करता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और एक पढ़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप। जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो इसका अपन ने एक डायग्राम अगर इस तरह का अपन बनाए, तो हमने कहा कि ये है आपका वैलेंस बैंड, जिसमें नंबर ऑफ फील्ड विद द इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को शेयर नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में काम नहीं करेगा। और ये जो है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
इजीली इलेक्ट्रॉन्स पे रख सकती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रख के रखता है, इसलिए करंट भी यहाँ से ही फ्लो होता है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल्स, इन बैंड्स का जो गैप है उसको हमने बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी। सो नाउ दिस टॉपिक क्लियर टू यू ऑल, यस और नो? इतनी बातें क्लियर हुई है? इतनी बातें आप सभी को क्लियर हुई है? तो हमने आज अभी देखा, क्या क्या देखा कि व्हाट इज द इन सॉलिड्स व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप।